इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। यह भीषण भूकंप तुर्की के दक्षिण पूर्वी प्रांत कहरनामा रस में केंद्रित था। यह इतना जोरदार था कि कुछ लोग ही अपने घरों के बाहर निकल सके, जबकि ज्यादातर लोग इमारत के अंदर ही रहे। पिछले दिनों तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप के बाद कई इमारतें जमींदोज हो गई। अब तक 16,000 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। भारत समेत कई देश तुर्की को मदद पहुंचा रहे हैं। इस बीच भूकंप विज्ञानियों का दावा है कि देश सीरिया की तुलना में 5 से 6 मीटर तक खिसक गया है। यह टेक्टोनिक प्लेटों की वजह से हो सकता है। इतावले स्मोलॉजिस्ट प्रोफेसर कार्लो डोग्लियोनी ने दावा किया कि अनुमान के अनुसार तुर्की 2 प्लेटों के फिसलने के बाद सीरिया की तुलना में वास्तव में 5 से 6 मीटर खिसक गया है। पड़ोसी देशों में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। अरेबिका प्लेट के संबंध में अनाटोलियन प्लेट के दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ने की वजह से हिंसक भूकंप आया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स एंड ज्वालामुखी विज्ञान के अध्यक्ष प्रोफेसर डोग्लियोनी ने कहा कि रिक्टर पैमाने पर क्रमशः 7.8 और 7.2 के 2 भूकंप 4 प्लेटों के इंटरसेक्शन पर एक ही सिस्मिक सीक्वेंस का हिस्सा थे, जो लगातार टकराते थे। ये चारों प्लेटें एनाटोलियन, अरेबिका, यूरेशियन और अफ्रीकी हैं। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में बदलाव के बारे में बात करते हुए प्रोफेसर डोग्लियोनी ने कहा कि बड़े पैमाने पर कटाव में 190 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र शामिल था, जो काफी तेजी से जमीन को हिला रहा था। बड़े भूकंप के बाद भी तुर्की में भूकंप आते रहे, जिसकी तीव्रता 5 से 6 डिग्री के बीच रही। यह भीषण भूकंप तुर्की के दक्षिण पूर्वी प्रांत कहरनामारस के केंद्रित था। यह इतना जोरदार था कि कुछ लोग ही अपने घरों के बाहर निकल सके, जबकि ज्यादातर लोग इमारत के अंदर ही रहे। कई इमारतें भूकंप को सहन नहीं कर सकी और भरभराक गिर गई। यह भूकंप काहिरा तक महसूस किया गया। दरअसल तुर्की की सतह के नीचे जो हुआ वह यही था कि एक प्लेट पश्चिम की ओर चली गई, जबकि दूसरी पूर्व की ओर चली गई। इसने विनाशकारी भूकंप पैदा किया। शोधकर्ताओं ने कहा कि भूकंप एक स्ट्राइक स्लिप भूकंप था, जहां 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर की ओर खिसकती हैं। इससे पहले जनवरी 2020 में तुर्की में एक और बड़ा भूकंप आया था, जो कि 6.7 तीव्रता का भूकंप था और इसकी वजह से देश के पूर्वी हिस्से में काफी नुकसान पहुंचा था। तुर्की सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 16,000 के पार। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से प्रभावित क्षेत्र में ढहे घरों के मलबे से और शव निकाले जाने के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 16,000 से अधिक हो गई है। तुर्की की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी कि इस बीच राहत कर्मी मलबे के ढेर में दबी जिंदगी तलाशने में जुटे रहे तथा हादसे में जीवित बचे कई और लोगों को आज निकाला गया है। समाचार एजेंसी IHA ने बताया कि आतंकिया शहर में रात भर काम करने वाले आपातकालीन कर्मचारियों ने एक इमारत के खंडर से हेजल गनेर नाम की एक लड़की को बचाया तथा लड़की के पिता सोनेर गनेर को भी बचा लिया गया। जैसे ही सोनेर को एम्बुलेंस में ले जाया जाने लगा, बचाव दल ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी जीवित है और वे उसे इलाज के लिए उसे फील्ड अस्पताल में ले जा रहे हैं। अपनी बेहद कमजोर आवाज में सोनेर ने बचाव दल के कर्मियों से कहा, मैं आप सभी से प्यार करता हूं। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।